कल हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, परफॉर्मा भी पढ़ा था। अब उससे आगे हम करते हैं इलस्ट्रेशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसमें देखो इलस्ट्रेशन, गिवन बिलो इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ABC की बैलेंस शीट दी हुई हमें। दे डिवाइड द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो हाफ 1/3 एंड 1/6, 3:2:1 का रेशो हो गया ये। लाइबिलिटी साइड दे दी, एसेट्स दे दी, ठीक है। हमें बैलेंस शीट दी हुई है। अब है दे एग्री टू एडमिट डी एज ए पार्टनर, उन्होंने डी को पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। 1/4 पैसा इन रुपी इन द फॉलोइंग कंडीशन, 1/4 पैसा है तो 1/4 शेयर के लिए। डी विल ब्रिंग ₹3000 फॉर गुडविल, डी लाया है 3000 अपने गुडविल के और 8000 फॉर ई शेयर ऑफ गुडविल, अपने हिस्से की, और ई शेयर ऑफ कैपिटल 8000 कैपिटल के, 3000 अपने हिस्से की गुडविल वो कैश में लाया है, ठीक है। मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 12%, मशीनरी को 12% से डेप्रिसिएट करना है और स्टॉक को 10% से डेप्रिसिएट करना है। 5% प्रोविजन इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, 5% प्रोविजन बनाना डेटर्स के ऊपर। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज टू ₹60,000, बिल्डिंग को 60,000 रुपये तक बढ़ाना। बिल्डिंग देखो यहाँ कितनी दी हुई थी 48,000, अब उसको बढ़ा के 60,000 रुपये तक बढ़ाना, मतलब 12,000 से उसको बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹2,000, 2,000 की इन्वेस्टमेंट नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं दिखाई हुई। वर्थ टू बी शोन इन द बुक्स, उसको बुक्स में दिखाया गया। पास जनरल एंट्री ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब है कि इसकी जनरल एंट्री करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट देना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आज मैं बताऊंगी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के फिर हम आराम से जनरल एंट्री कर सकते हैं। इसकी सहायता से जनरल एंट्री भी करने सिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन है इस तरह का तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये परफॉर्मा होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट ये डेबिट साइड है और पर्टिकुलर्स अमाउंट ये क्रेडिट साइड है। ये हमारा परफॉर्मा तैयार हो गया। अब एक एक जनरल एंट्री हम इसमें लेंगे। रिवैल्यूएशन में जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अगर एसेट कम हो जाती है तो डेबिट में लिखते हैं, एसेट बढ़ जाती है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और लायबिलिटी का इससे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब मशीनरी को 12% से डेप्रिसिएट करना है। अब देखो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में मशीनरी देखनी है कितनी है, उसको 12% से घटाना, कम करना है तो एसेट कम होगी, डेबिट में आ जाएगी। अब मशीनरी देखो कितनी है 7,000, 7,000 का 12%, यहाँ लिखोगे टू मशीनरी, 7,000 का 12% हो जाएगा 12×6 = 12 से 84, 840 रुपये, ठीक है। 840 रुपये हमें डेबिट में लिख देंगे। फिर स्टॉक को भी 10% से घटाना है तो यहाँ लिखोगे टू स्टॉक, स्टॉक कितना था 29,000, इसका 10% हो जाएगा 2,900, ठीक है। उसके बाद देनदारों पर 5% प्रोविज़न बनाना है, तो देनदारों पर प्रोविज़न ऑन डेटर्स, इसका मतलब क्या है, इससे हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। डेटर्स कम हो जाते हैं तो एसेट कम होगी, एसेट कम होती है तो डेबिट में लिखते हैं। टू प्रोविज़न फॉर डेटर्स 5%, डेटर्स कितने हैं 25,200, इसका 5% करना है तो ये हो जाएगा 25,200 का 5%, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 दूनी 10 और 2 12, 1260 रुपये हो गए। यहाँ लिख दोगे 1260, ठीक है। एसेट कम हो रही है अभी।
उसके बाद है बिल्डिंग को 60,000 रुपये तक बढ़ाना है। तो बिल्डिंग देखो कितनी थी हमारी, बिल्डिंग दी हुई है 48,000, उसको 60,000 रुपये तक बढ़ाना है तो 12,000 से बढ़ गई। यहाँ लिखो कि बाय बिल्डिंग एसेट बढ़ रही है, तो बाय बिल्डिंग 12,000 रुपये। उसके बाद है 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के हैं, उसको बुक्स में दिखाना। बुक्स में दिखाने का मतलब एसेट बढ़ जाएगी, तो बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इसका टोटल कर दोगे, 12 और 2 14,000, ये 14,000 हो गया। अब इस 14,000 को यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट, 14,000 में से घटाओगे, यहाँ टोटल करोगे 6 और 4 10, 3 और 8 11 और 9 20, 2 2 4 और 1 5, मतलब 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो टू प्रॉफिट 9,000 रुपये। और अब इस प्रॉफिट को बांटना हमें, जो हमारे पार्टनर हैं ABC, 3 पार्टनर हैं, हाफ 1/3 और 1/6, तो ये 3 2 1 हो गया। हाफ 1/3 और 1/6 में बांट दोगे ABC में। ठीक है, 4500, 3,000 और 1,500, ये हमारा प्रॉफिट बन गया है। ये हो गया हमारा, क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उसके बाद जर्नल एंट्री भी करनी है। तो पहले जर्नल एंट्री हम करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जो हमारी चीज़ डेबिट में है उसके लिए एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डेटास, टू प्रॉफिट। ठीक है, अलग अलग जर्नल एंट्री कर देंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला, ताकि तुम्हें जर्नल एंट्री में आसानी रहे। तो देखो, इसमें डी जर्नल एंट्री जब करेंगे हमें, तो डी लाया है 3,000 अपने, डी गुडविल के लिए 3,000 लाया है और अपनी पूंजी के हिस्से के लिए 8,000 रुपये लाया है, 8,000 अपनी कैपिटल के लिए लाया है। तो फर्स्ट एंट्री यहीं कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल के कैपिटल में लिख दो, 8,000 लाया कैपिटल के, 3,000 लाया गुडविल के, तो टोटल बैंक में आ गए 11,000 रुपये। ठीक है, और सेकेंड एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया, उसको सैक्रिफाइंग रेशियो में ABC बांट लेंगे। उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हिज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो 3,000 को सैक्रिफाइंग रेशियो वहीं आएगा 3:1, तो ये हो गया 500, 1,000, 1,500, इसको हमने बांट दिया। ठीक है, ये उसकी कैपिटल की और गुडविल की एंट्री होगी। उसके बाद ये वाली एंट्री करोगे, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जितनी मशीनरी कम हुई है 840 रुपये से। ठीक है, ये एंट्री होगी। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक कम हुआ था 2,900 से 2,900। ठीक है, फिर है प्रोविजन फॉर डेटर्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% करा था 1,260 रुपये। ठीक है, उसके बाद ये 2 एसेट बढ़ी थी,
तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग बढ़ी थी 12,000 से, तो 12,000 से हो जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000 से, और उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसके लिए एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये टोटल प्रॉफिट आया था 9,000, 9,000 को बांटा 3 to 1 में, 4,500, 3,000 और 1,500। ठीक है, ये होगी हमारी जनरल एंट्री। ठीक है, इसके बाद है अगर तुम्हें क्वेश्चन में एकत्रित लाभ या हानियाँ दी हुई है, मतलब अगर प्रोविज़न, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इस तरह के रिजर्व दिए होते हैं तो इसका मतलब है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। उनको क्या करेंगे, हमें होल्ड पार्टनर में होल्ड रेशो में बांट देंगे। नए साझेदार के फर्म के प्रवेश से पूर्व यदि स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में लाभ जैसे सामान्य संचय, संचय कोष जैसे सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, संचय कोष, रिजर्व फंड और लाभ हानि खाते का शेष आदि दिया हुआ है तो इन्हें एकत्रित लाभ कहते हैं। तो एकत्रित लाभ का मतलब हमारे जो प्रॉफिट हुए हैं उनको बांटा नहीं गया। तो अगर इस तरह के प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम ये मानते हैं कि ये जो प्रॉफिट हैं वो नए पार्टनर के आने से पहले के हैं, इसलिए पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में ही उनको बांट दिया जाता है। तो उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में से जो है उसको ही लिखना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर है विशेष कोष का विभाजन। यदि फर्म द्वारा विशेष कोष जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाए जाते हैं जिसमें से भविष्य में उत्पन्न होने वाले दायित्वों का भुगतान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नए साझेदार के प्रवेश के समय इन कोषों में वास्तविक दायित्व से अधिक राशि को पुराने साझेदारों में इनके पुराने अनुपात में बांट देते हैं। इसके लिए निम्न प्रविष्टि बनाई जाती है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर हानि है तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इसका इलस्ट्रेशन देखना कि ए और बी इनको खाली जब क्वेश्चन में यूज होंगे तभी बताऊंगी मैं। ठीक है, खाली तुम्हें ये याद रखना है कि अगर जनरल रिजर्व दिए हुए हैं या रिजर्व फंड दिए हुए हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो उनको डेबिट करके क्रेडिट किसको किया जाता है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, अगर ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनको भी बांट दिया जाता है। और अगर लॉस दिए हुए होते हैं तो लॉस को क्रेडिट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को कि कैपिटल को डेबिट किया जाता है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये
बैलेंस शीट की एसेट साइड में तुम्हें दिया होता है, अगर वो भी है तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसके साथ ही हमारा रिवैल्यूएशन और ये एकत्रित लाभ हानि का ये समाप्त हो गया टॉपिक।